दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये हमारा परसेंटेज पे आधारित वीडियो है, जो आपका एक वीडियो हो चुका। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। हाँ, इसमें लिखा है 0 से सीखें अब डर खत्म होगा। ये हमारा बेसिक वीडियो चल रहा है प्रतिशत का। चलिए देखते हैं हम इसे आसानी से कैसे सीखते हैं। एकदम बेसिक सवाल है, इसमें आपको ध्यान से सीखना होगा। आपका जो परसेंटेज है एकदम आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दिया है ये आपका दिया है प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित। ये आपका फर्स्ट ये स्टेप है आपका। तो आपका दिया है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है। क्या? ए की आय बी से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की आय व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो हम मान लेंगे ये है, ये है, ये बी है। ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से कितना इतना ज़्यादा है। बी की आय से बी की आय अगर हम मान लें 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 25% अधिक है, तो हो जाएगा 125। ठीक, कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है बी की आय से। तो बी की आय हम मान लिए 100, तो 100 इसी से कितना अधिक है? इतना अधिक है, तो अधिक हो गया 25%, तो 125 हो गया। ये है कितना अधिक? 25 देखने में है, ये 100 है, 125 है, तो ये ज़्यादा है 25, ये ज़्यादा है 25 ए। तो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय कितना कम है? ये 100 है, ये आपका 125 है, देखने में आपका 25, ये ज़्यादा है, ये बी 25 कम है, तो 25 कम है। बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो ए की आय कितनी है? 125, तो बी की आय से कितना कम है? 25। प्रतिशत में कह रहा है, 100 से गुणा करिए, 25 के 25, 25 25 125 और 5 से कटाइएगा तो आपका 20 आएगा। ये आपका आ जाएगा 20% आएगा। तो बी की आय ए की आय से 20% लेस है, मतलब कम है। तो आपका आंसर आ गया 20%। चलिए देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए मानना है और बी मानना है। ए की आय आप रखिएगा 100, ये ज़्यादा है 25 ए, तो 125 हो गया। ये कितना ज़्यादा है? आपका 25 ज़्यादा है, तो बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले हम देखेंगे कितना रुपए में कम है, तो कितना कम है? 25 कम है। तो किससे कम है? ए से कम है। जब प्रतिशत की बात करें तो 100 से गुणा करिएगा, 25 के 25, 25 25 125, जब 5 से कटाइएगा आएगा 20%। मतलब बी की आय ए की आय से 20% लेस है, कम है। चलिए देखते हैं, इस पे हमारा और सवाल बनेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, आपका सवाल नंबर 2 दिया है
सवाल नंबर 2 दिया है ए की आय बी की आय से 20% कम है तो व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। दिया है ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% है। व्यक्ति ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। दिया है व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से 20% कम है। बी की आय से, तो ये आपका ये हो गया, ये भी हो गया। बी की आय से 20% कम है। बी की आय कितना है, मान लीजिए 100 है, 20% कम है तो ये 80 हो जाएगा। बोल रहा है तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखने में कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो अधिक परसेंटेज में निकालना है। तो कितना अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। बी की आय, ये बी की आय 100 है, ये 80 है, तो ये कितना ज़्यादा है, 20 अधिक है, 20 अधिक है। बी की आय किससे अधिक है, ए से, ये 80 है। आपका प्रतिशत की बात जब किया है 100 से गुणा करिएगा, तो ये आपका 10 80 80 हो गया, 10 10 100 हो गया, और 4 2 8 हो गया, 4 5 20 हो गया, 2 1 2 2 4, 2 5 10 और 5 25। ये इतना बड़ा कटाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको इतना बड़ा कटाने की कोई ज़रूरत नहीं। कितना अधिक है, 20 किससे, 80 गुणे 100 करिएगा, तो 20 के 20, 20 चौक 80, 4 से घटाइएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, आपका 20% आएगा। देखिए 20 एकन 20, 20 चौक 80, 4 से घटाइएगा, 4 दूनी 8 और 4 5 20, ये 5 आएगा, क्योंकि जब 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 20 बचेगा, 4 5 20, आपका 25% आएगा। ये आपका 25% आएगा। ठीक, ये 5 होगा, आपका आ गया 25%। ठीक दोस्तों, एक बार और देखते हैं, चलिए देखते हैं एक बार। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। कह रहा ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय 100 माना है आपने, तो 20% कम है तो ये 80 हो गया। देखने में इनमें अंतर कितना है, 20 का। बोल कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है। देखने में बी की आय ए से 20 अधिक है, 20 अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। ए कितना है, 80 है। आप प्रतिशत की बात करेगा, 100 से गुणा करिएगा, 20 एकन 20, 20 चौक 80, 4 से घटाइएगा, 25 चौक 100 आएगा। ये आपका 25% क्या, बी की आय ए की आय से 25% अधिक होगी, यही आएगा। चलिए देखते हैं, इस पे और भी सवाल बनेगा। सवाल नंबर 3 आपका दिया है। सवाल नंबर 3 दिया है आपका, सवाल नंबर 3 दिया है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। चीनी के मूल्य क्या हुआ, 20% बढ़ गया।
चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। मतलब चीनी के मूल्य में 20% बढ़ गया रेट, कह रहा है कितना खपत हम कम कर दें कि हमारा जो खर्च पहले था उतना ही रहे। रेट बढ़ा, खपत कम करने जा रहा है। रेट बढ़ा, चीनी का खपत कम करने जा रहा है। क्या कह रहा है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। 20% वृद्धि हुई। कह रहा है चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि होने वाला खर्च पहले जितना रहे। जैसे पहले 100 रुपये का खर्च होता था, अब जब 20% बढ़ गया 120 रुपया हो गया। मतलब यही जो पहले खर्च था, पहले 100 रुपया होता था, अब 120 हो रहा है। अब इसकी खपत में कितना कमी कर दें कि 120 ना खर्च हो के 100 रुपये ही खर्च हो। यही चीज़ पूछ रहा है आपसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका लिखना है पहले और बाद में। चीनी का मूल्य मान लीजिए पहले आपका 100 रुपये था, फिर 20% जब वृद्धि हो गई तो 120 हो गया। कह रहा है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। मतलब पहले 100 रुपये खर्च होता था, वही अब भी खर्च होना चाहिए। तो ये इनमें डिफरेंस कितने का है? 20 का। तो अगर हम 20 रुपया इसमें से घटा दें, जो रेट बढ़ गया है अब, तो ये जो 100 रुपये पहले था उसके बराबर आ जाएगा। तो यही 20 रुपया कम कर दें, इससे जो रेट अब हुआ है 120 से, और प्रतिशत की बात कर रहा है 100 से गुणा करिएगा तो 1 जीरो कट गया, 2 छक 12। अब ये 6 से जब 100 में भाग दीजिएगा, 6 से 6 करने 6 6 4 10, 6 से भाग दीजिए, 6 बचा 4, तो ये आपका आ जाएगा आपका 1 सही 4/6 आ जाएगा। इतना परसेंट होगा। या आप इसे और हल करिएगा तो आ जाएगा आपका। अगर इतना छोड़ देते हैं तो इतना रहेगा, नहीं तो आपको और ज़्यादा हल करिएगा तो आपका दशमलव में मान आएगा। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपका दिया है, आपका क्वेश्चन 4 दिया है, आपका 4 दिया है। कह रहा प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई। कितना? 50%। ब्याज नहीं, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए, सेम जो आपका सवाल चीनी वाला था वैसे, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मतलब आपका जो इसमें भी वैसे लिखेंगे पहले बाद में। प्याज की कीमत पहले कितना था? मान लीजिए 100 रुपया, अब कितना हुआ? 50 रुपये। जब बढ़ गया 50% तो ये 150 हो गया। इसमें डिफरेंस कितना है? 50 का। कह रहा है व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसमें कमी कितने की करनी होगी?
कि मतलब ये जो पहले 100 रुपये खर्च होता था अब 150 हो रहा है, वही खर्च अब भी हो बाद में भी हो जो पहले हो रहा था। तो हम इसमें अगर इतना 50 रुपये निकाल दें तो ये पहले और बाद में ये दोनों मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा। मतलब जो खर्च पहले 100 रुपया होता वही खर्च अब भी होने लगेगा अगर इसमें से 50 रुपया निकाल दें। तो कितना निकालना होगा 50 और किससे कमी करनी होगी, ये जो रेट बढ़ा है 150 से बाद में अब प्रतिशत की बात कर रहा 100 से गुणा कर दीजिए। ये 50 एक्के 50 50 तिया 150 और 3 से जब 100 में भाग कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए। 3 से भाग करिएगा 3 त्रिका 9 ये बच्चा 1 0/3 त्रिका 9 बचेगा। ये आपका आ जाएगा 35 सही 1/3। यही आपका प्रतिशत में आएगा। ठीक, इतने उपभोग में इतने परसेंट की कमी करनी होगी यानी 35 सही 1/3 की कमी करनी होगी। कुछ नहीं करना है आपको लिख लेना ऐसे ये हो गया बी हो गया। मतलब पहले रेट कितना था 100 रुपया, फिर जब बढ़ गया कितना हो गया 150 हो गया। इसमें अंतर कितना है 50 का। फिर कह रहा है खर्च उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यही कमी करनी होगी 50। किससे कम करने होंगे जो ज़्यादा है वही लिख लीजिए। फिर प्रतिशत की बात करा 100 से गुणा करिए 50 के 50 50 3 150 जब 3 से भाग करिएगा 100 में तो आ जाएगा 3। ये आपका 35 सही 1/3 आएगा। यही आपको कमी करनी होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। उसके वेतन में 10% की कमी की उसके काम किए गए वेतन कम किए गए वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके आरंभिक वेतन के बराबर हो। मतलब जैसे वो कोई व्यक्ति है उसका वेतन पहले 100 रुपये था, फिर क्या हुआ 10% निकाल दिया गया तो उसका वेतन हो गया 90 रुपया। कह रहा है अब उसके आरंभिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। उसका वेतन पहले कितना था 100 रुपया, अब कितना हो गया 90 रुपया। कह रहा है कितना वृद्धि की जाए जो अब वेतन मिल रहा है पहले जैसा हो जाए। तो हमें इसमें अंतर कितने का है 10 रुपये का। यही 10 रुपये की वृद्धि जब की जाएगी तो इसका वेतन पहले जैसा रहेगा। आपको लिखना है दिया है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। जो वेतन उसका कम किया गया उसमें कितना बढ़ाया जाए कि पहले जैसा रहे उसके आरंभिक वेतन के बराबर हो जाए। मान लीजिए उसका वेतन पहले कितना था ₹100 था, फिर जब 10% की कमी की गई तो उसका वेतन हो गया 90 रुपया। इसमें अंतर कितना है 10 का। फिर कह रहा है उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। इसी में कितना बढ़ाओगे कि ये 100 के बराबर हो जाए।
तो यही 10 की वृद्धि करनी होगी, ठीक। और इससे करनी होगी जो उसका वेतन बाद में हुआ है 90 रुपया हुआ है, और प्रतिशत की बात कर रहा है 100 से गुणा करिएगा, 10 के 10, 10 9 90, और जब आप 100 में जब भाग करोगे 9 से तो आएगा 9 कन्ने 9, एक बचेगा, आपका आ जाएगा फिर ये आपका 11 सही 1/9 आएगा। इतने % की वृद्धि करनी होगी, 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी होगी, तो उसका वेतन आरंभिक वेतन जो पहले था उसके बराबर हो जाएगा। दोस्तों, ये आपका सवाल कुछ नहीं है, इसमें आपको लिखने का तरीका यही है, लिखने का तरीका वही है कि आपको लिखना है आपको पहले बाद में। तो उसका वेतन आप मान लीजिए 100, जब 10% निकल गया तो हो गया 90, इसका अंतर कितना है 10, तो यही 10% की वृद्धि करोगे तो ये जो वेतन अब है पहले जैसा हो जाएगा। तो किससे करना होगा, जो अब वेतन है, प्रतिशत की बात कर रहा है 100 से गुणा करिए, 10 9 90, और 9 से जब भाग करोगे 11 सही 1/9% आपका आएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, छोटा वीडियो रहे अच्छा रहेगा। आपको एक सवाल और है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई। कोई मूल्य था उसमें से 25% निकाल दिया गया। इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए, यानी जो वेतन उसका पहले था उस पर लाने के लिए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो वही ठीक एकदम सेम वैसे है। आप मान लीजिए उसका मूल्य 100 रुपये था पहले, अब कितना हो गया, अब लिखिए अब कितना हो गया, जब 25% निकल गया, 25% मतलब 25 रुपया निकल गया, 100 मान रहे हो, तो ये आपका हो गया 75। अंतर कितना है आपका 25 का। कह रहा है इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए, मतलब जो पहले इसका मूल्य था 100 रुपया, इस पे लाने के लिए इसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो यहाँ तो आपको 25 की करनी होगी, और इसमें करनी होगी जो अब मूल्य हुआ है, कितना हुआ है आपका 75, प्रतिशत की बात कर रहा है 100 से गुणा करिए, 25 के 25, 25 3 75, और 3 से जब डिवाइड करिएगा आ जाएगा आपका, 3 से डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 100 में 3 से डिवाइड करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 3 तिरिक्का 9 आ गया, 1 10 हो गया, 3 तिरिक्का 9 9 1, ये आपका 3 3, ये आपका 35 सही 1/9 आएगा। इतने % की आपको वृद्धि करनी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो आपको जो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे हमारा ये जो परसेंटेज की सीरीज चल रही है, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, ऐसे करके हम वीडियो लेकर आएंगे। आपके जो भी एग्ज़ाम की तैयारी है, ये जो भी बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू दोस्तों।